Good morning class 9. Today we'll discuss exercise 13.5. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो देखिए डायमेंशन से आपको क्या पता चल रहा है, क्या है ये लेंथ आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 2.5। मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह से डायमेंशन दी होती है तो पहले लेंथ होती है, फिर सेकंड ब्रेथ और फिर हाइट, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग है। इट मींस ये क्या बन रहा है आपके पास क्यूबॉइड। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, तो अब आपने इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। एक बॉक्स का वॉल्यूम आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है जी। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 12 ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। तो आपका एक मैच बॉक्स का जो पैकेट है उसमें ऐसे 12 बॉक्सेस आ रहे हैं, आपने क्या निकालना है, उस पैकेट का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वन पैकेट, नॉट वन बॉक्स, वन पैकेट कंटेनिंग 12 बॉक्सेस। अब क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट कैंसिल करके हमने बाय 10 लगा दिया। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। इट इज 180 सेंटीमीटर क्यूबिक, क्योंकि वॉल्यूम है तो किसमें कंसीडर करेंगे हम इसे, क्यूबिक में। ठीक है जी। सेकंड है अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड, 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। लीटर्स ऑफ वाटर, तो आपने सीधा ऐसे ही वॉल्यूम निकालना है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट से। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम लाइक लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, बट वॉल्यूम आपका किस में आएगा, मीटर क्यूबिक में, क्योंकि डायमेंशंस आपको मीटर में दी गई है। ठीक है, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो आपको मीटर क्यूबिक को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूबिक किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर्स के इक्वल होता है। ठीक है, और एक डायमेंशन और साथ लिख लीजिए, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर क्यूबिक। ठीक है जी, मीटर से लीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, और सेंटीमीटर से अगर आपको लीटर में जाना है तो आप 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड। थर्ड क्वेश्चन है अ क्यूबॉइडल वेसल 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 380, लेंथ 10 है, ब्रेथ 8 है, हाइट आपको निकालनी है। तो ये दो मल्टीप्लाई में, इन्हें आप इधर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड करके जो आएगा दैट्स योर हाइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। खड्डा खोदना है, पिट मीन्स खड्डा आपने खोदना है, और कैसी शेप में होना चाहिए, वो क्यूबॉइडल शेप में होना चाहिए। उसकी लेंथ आपको कितनी दी गई है, 8 मीटर, ब्रेथ इज 6 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। ठीक है जी, आपको कॉस्ट बतानी है, कॉस्ट इज ₹30 पर मीटर क्यूबिक। ठीक है ना, अगर आप 1 मीटर क्यूबिक क्यूबॉइडल पिट जो है वो खुदवा रहे हैं तो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है आपको, ₹30। ठीक है, तो आप वॉल्यूम निकाल लीजिए टोटल। ठीक है, आप इसकी टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए, जो भी आएगी दैट इज इन मीटर क्यूबिक। 48 इंटू 3 144 मीटर क्यूबिक। ठीक है जी, तो अब आपको कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट इज क्या हो जाएगी, आप इसको 30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मीटर क्यूबिक की कॉस्ट कितनी है, ₹30, तो 144 मीटर क्यूबिक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 144 इंटू 30। ठीक है जी, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके 4320 रुपीज। ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन है कैपेसिटी आपको दी गई है टैंक की, और इसमें भी आपने डेप्थ निकालनी है। नहीं, लेंथ और डेप्थ आपको दी गई है, आपने ब्रेथ निकालनी है, तो सेम ऐसे होगा लाइक क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, बस ये है कि आप लीटर्स को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूबिक में, बाय डिवाइडिंग इट 1000। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, A village having a population 4000 requires 150 liters of water per head per day
It has a tank measuring 20 into 15 into 6. For how many days will the water of this tank last? तो आपको बताना है कि इस टैंक का वाटर जो है कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो देखिए 1 पर्सन को कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ 1 पर्सन पर डे इज 150 लीटर्स। तो रिक्वायरमेंट ऑफ 4000 पीपल, विलेज में कितने पीपल हैं 4000, तो कितना हो जाएगा 4000 इंटू 150, दैट इज, ये आपके पास आ गया, दिस मच लीटर ऑफ वाटर यू नीड इट, ठीक है। और आपको जो है वो टैंक की कैपेसिटी किस में दी गई है, मीटर्स में, तो लीटर्स को मीटर क्यूबिक में कन्वर्ट कर सकते हो आप बाय डिवाइडिंग 1000, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, 1 डे जो है रिक्वायरमेंट कितनी होगी 600 मीटर क्यूबिक, ठीक है जी। और टैंक की कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी ऑफ टैंक इज tank capacity is 20 into 15 into 6, that is 1800 मीटर क्यूबिक, ठीक है। तो अब देखिए कितने दिनों में पानी लास्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज फॉर विच वाटर लास्ट, ठीक है जी। डेज आपको ही निकालने, तो टोटल वॉल्यूम को आप क्या करेंगे, पर डे के वॉल्यूम से डिवाइड, दोनों ही मीटर क्यूबिक में है, ठीक है ना, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो 18/6 दैट इज 3 डेज, मीटर क्यूबिक से मीटर क्यूबिक कैंसिल हो जाएगा ना, तो यानी कि आपका जो पानी है टैंक में वो 3 डेज के लिए सफिशिएंट है। 7th क्वेश्चन है, अ गोडाउन मेजर्स 40 into 25 into 15 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5, 1.25 and 0.5 meter that can be stored in the godown. तो आपको जब भी नंबर निकालने हैं, नंबर ऑफ क्रेट निकालने हैं, या आपको एक वेसल दिया उसमें पानी है, उससे कितने नंबर ऑफ ग्लासेस आप फिल कर सकते हैं, तो जब भी आपको किसी भी चीज का नंबर निकालना है तो हम टोटल वॉल्यूम को किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट से, ठीक है। 1 यूनिट आपकी ग्लास हो सकती है, क्रेट हो सकती है, आपने सपोज कोई आपके पास बाउल है उसमें आइसक्रीम फिल है, उससे कितने आप आइसक्रीम कोन फिल कर सकते हैं, नंबर ऑफ कोन्स निकालने हैं आपने, ठीक है। तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगी, आप क्या फिल करना चाहते हैं उससे, आइसक्रीम कोन्स, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगी आपकी 1 आइसक्रीम कोन, सो वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन, ठीक है ना। तो जब भी आपको किसी भी चीज का नंबर निकालना है तो टोटल वॉल्यूम यानी जो बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है, उसको ऊपर रखेंगे, और जो छोटा वॉल्यूम है जो उससे भरा जा रहा है उसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ आपके पास 40 into 25 into 15, देखिए सारी यूनिट्स मीटर्स में है तो कन्वर्जन हमें कहीं नहीं करना पड़ेगा। और वॉल्यूम ऑफ करेट भी आपका किस में है, क्यूबॉइडल शेप में, तो उसका वॉल्यूम भी क्या लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि गोडाउन भी क्यूबॉइडल शेप में है, और आपका जो करेट है वो भी क्यूबॉइडल शेप में है, तो वो भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। करेट मीन्स ऐसी चीजें जिनमें कुछ होल्ड किया जाता है, जैसे सब्जी के करेट हो गए, आपके कोल्ड ड्रिंक के करेट हो गए, ठीक है। सो लाइक दिस, तो आप इसे डिवाइड करेंगे एंड यू विल हैव योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, A solid cube of side 12 सेंटीमीटर, आपको एक क्यूब दिया गया है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट इज साइड क्यूब। A solid cube of side 12 सेंटीमीटर is cut into 8 cubes of equal volumes, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एक बड़ा क्यूब है और आप उसको इस तरह से कट कर रहे हैं कि उसमें से आपके पास 8 क्यूब्स आ रहे हैं जिनका वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब जो आप कट करके निकाल रहे हैं किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब डिवाइड बाय 8। कितने आप इसमें से वॉल्यूम कितने क्यूब्स निकाल रहे हैं, स्मॉल 8 क्यूब्स निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब डिवाइड बाय 8। तो आपके पास बड़ा क्यूब का साइड कितना है, 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 8। सो 2 4 सा 8, 2 6 सा 12, 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, 2 6 सा 12। मैंने अलग अलग कटिंग इसलिए की है कि देखो 6 इंटू 6 इंटू 6 मेरे पास सीधा क्या आ गया, 6 का क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, इट इज साइड क्यूब, तो क्यूब से क्यूब आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा और साइड कितनी आ जाएगी आपके पास 6।
योर यूनिट्स इज सेंटीमीटर्स। क्यूब से क्यूब कट हो गया आपका, ठीक है। तो साइड कितनी आ गई आपके पास 6 सेंटीमीटर। जो स्मॉल आपके पास क्यूब है उसकी साइड हो गई 6। अब वो क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। तो आपको सरफेस एरियाज में रेशो निकालना है, ठीक है। सो पहले मैं ले रही हूँ सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब रेशो सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब, ठीक है जी। स्मॉल क्यूब की साइड आपने कितनी निकाली है 6 और बिग क्यूब की साइड कितनी है आपके पास 12। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6 इंटू साइड स्क्वायर, इसका भी 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 से 6 कैंसल, इसकी साइड कितनी है 6, इसकी कितनी है 12, तो 12 इंटू 12, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, तो 1:4, ठीक है जी। तो आपके पास रेशो क्या आ गया 1:4। 9th क्वेश्चन देखिए, अ रिवर 3 मीटर डीप, डीप मतलब रिवर की आपको डेप्थ विच कैन बी आर हाइट, ठीक है जी। हाइट कितनी है आपके पास, हाइट ऑफ द रिवर, जो डेप्थ है वो हमारे लिए हाइट बनेगी, एंड विड्थ 40 मीटर एंड रेट, फ्लोइंग रेट आपको दिया है। तो जो फ्लोइंग रेट है वो आपका क्या बनेगा लेंथ, इट इज 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें क्योंकि यहाँ सारी यूनिट्स आपके पास मीटर में है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर्स पर आवर, ठीक है। वॉल्यूम क्या आ जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आपके पास वॉल्यूम किसकी आएगी पर आर की, कि 1 घंटे में रिवर में से कितना पानी फ्लो हो रहा है। तो लेंथ आपके पास हो गई 2000, ब्रेथ हो गई 40, हाइट हो गई 3, 8 3 ज़ा 24, दिस मच मीटर क्यूबिक ऑफ वाटर इज फ्लोड फ्रॉम द रिवर इन 1 आवर, ठीक है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। देखिए 1 घंटे में इतना पानी जा रहा है, मीटर क्यूबिक पर आवर है, आपको कितने में बतानी है 1 मिनट में बतानी है। 1 आवर मीन्स 60 मिनट, 60 मिनट में कितना पानी फ्लो हो रहा है 2,40,000 मीटर क्यूबिक, ठीक है। मैं आपको इधर ही करा देती हूँ, देखिए आपका 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में कितना वाटर फ्लो हो रहा है 2,40,000 मीटर क्यूबिक। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 2,40,000 डिवाइड बाय 60 मीटर क्यूबिक, इट इज 4000 मीटर क्यूबिक पर मिनट, ठीक है जी। 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा रिवर से 4000 मीटर क्यूबिक, दैट्स ऑल। तो आपने एक्सरसाइज जो है बच्चे ये कंप्लीट करनी है।